बियरिंग एक मैकेनिकल डिवाइस है जो दो रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट करता है और उसके बीच के रिलेटिव मोशन को कंट्रोल करता है। बियरिंग जनरली फ्रिक्शन को कम करके एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करता है और मशीनरी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अगर दो रोटेटिंग शाफ्ट के बीच बियरिंग का यूज नहीं किया जाए तो उसके बीच बहुत ही ज़्यादा हीट और फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिससे शाफ्ट अच्छे से घूम नहीं पाएगा और जल्द ही डैमेज हो जाएगा। शाफ्ट और बियरिंग के बीच के फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट के तौर पे ऑयल या ग्रीस का यूज किया जाता है, जिससे बियरिंग स्मूथली रोटेट कर पाता है। बियरिंग को आमतौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट, साइकिल के व्हील, सीलिंग फैन और इसके अलावा और भी डिवाइस में इसे देखा जा सकता है। आइए देखते हैं बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं और इसे कहाँ यूज किया जाता है। बियरिंग जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, फ्रिक्शन बियरिंग और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। फ्रिक्शन टाइप बियरिंग को स्लाइडिंग बियरिंग या सिंपल बियरिंग भी कहा जाता है और एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग को रोलिंग बियरिंग कहा जाता है। फ्रिक्शन टाइप बियरिंग में किसी भी प्रकार का रोलिंग एलिमेंट का यूज नहीं किया जाता है, जबकि एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग में रोलिंग एलिमेंट का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लोग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के बारे में जानेंगे। इस बियरिंग में बाहर वाले पार्ट को आउटर रेस और अंदर वाले पार्ट को इनर रेस कहा जाता है। आउटर रेस और इनर रेस के बीच रोलिंग एलिमेंट का यूज किया जाता है। बियरिंग के इनर रेस में शाफ्ट को फिट किया जाता है ताकि जब शाफ्ट रोटेट करे तो बियरिंग का इनर रेस रोटेट करे और आउटर रेस स्टेबल रह सके। इसमें रोलिंग एलिमेंट के तौर पे बॉल या रोलर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है बॉल बियरिंग और दूसरा है रोलर बियरिंग। बॉल बियरिंग में रोलिंग एलिमेंट बॉल होता है और रोलर बियरिंग में रोलिंग एलिमेंट रोलर होता है। बॉल बियरिंग भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला बियरिंग है सिंगल रो बॉल बियरिंग। इस तरह के बियरिंग में आउटर रेस और इनर रेस के बीच एक सिंगल रो में बॉल्स को अरेंज किया जाता है और बॉल के डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए केज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जब बियरिंग बॉल के सहारे रोटेट करे तो बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए। सिंगल रो बॉल बियरिंग रेडियल और एक्सियल दोनों टाइप के लोड को बियर कर सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं रेडियल और एक्सियल लोड क्या होता है। जब लोड शाफ्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है तो उसे रेडियल लोड कहा जाता है और जब लोड शाफ्ट के पैरेलल लगता है तो उसे एक्सियल लोड कहा जाता है। नेक्स्ट है डबल रो बॉल बियरिंग। इस बियरिंग के आउटर रेस और इनर रेस में 2 स्लॉट बने होते हैं, जिसमें बॉल्स को अरेंज किया जाता है और फिर बॉल्स के ऊपर केज को लगा दिया जाता है ताकि बॉल्स अपनी जगह को मेंटेन रख सके। डबल रो बॉल बियरिंग सिंगल रो बॉल बियरिंग की तुलना में ज़्यादा रेडियल लोड को बियर कर सकता है। जिस जगह पे हाई आरपीएम की रोटेशन या ज़्यादा लोड बियर करने की ज़रूरत होती है वहाँ इस बियरिंग का यूज किया जाता है, जैसे कि वर्टिकल मिलिंग मशीन, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जैसी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बियरिंग है एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। जब किसी मशीन में रेडियल और एक्सियल दोनों टाइप के लोड एक साथ अप्लाई होते हैं तब इस बियरिंग का यूज किया जाता है, जैसे कि गियर बॉक्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और इसके अलावा हाई स्पीड एप्लीकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है थ्रस्ट बॉल बियरिंग। थ्रस्ट बॉल बियरिंग का यूज एक्सियल लोड को बियर करने में होता है। इस बियरिंग का डिज़ाइनिंग बाकी बियरिंग से अलग होता है। इसके सबसे निचले हिस्से को हाउसिंग वाशर कहा जाता है और इस हाउसिंग वाशर के ऊपर केज के हेल्प से बॉल को अरेंज किया जाता है। बॉल केज के साथ हाउसिंग वाशर के ऊपर रोटेट करता है और इसके ऊपर शाफ्ट वाशर लगा होता है। इस बियरिंग का ज़्यादातर यूज़ मरीन और एरोस्पेस में होता है। अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। नाउ बैक टू द पॉइंट। बॉल बियरिंग में अगला बियरिंग है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ मिस अलाइनमेंट होती है या जहाँ लोड कम या ज़्यादा होता रहता है। मतलब अगर शाफ्ट और हाउसिंग के बीच थोड़ा बहुत अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो भी जाता है तो ये बियरिंग अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लेती है और सही तरीके से काम कर पाती है।
इस बेयरिंग के इनर रेस अंदर और बाहर घूम सकता है, जिससे मेटल सरफेस कांटेक्ट कम हो जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन भी कम हो जाता है और इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके बाद आता है डीप ग्रोव बॉल बेयरिंग। डीप ग्रोव बॉल बेयरिंग रोटेशन मोशन के साथ साथ रेडियल और एक्सियल लोड को भी सपोर्ट करता है। ये बेयरिंग का यूज आमतौर पर हाई स्पीड और हाई प्रिसीजन एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मोटर्स, गियरबॉक्स और व्हील्स। ये अक्सर लो फ्रिक्शन और लो नॉइज ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में दूसरा टाइप आता है रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग में शाफ्ट को घुमाने के लिए आउटर रेस और इनर रेस के बीच रोलर का यूज़ किया जाता है। रोलर सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जो बेयरिंग के आउटर रेस और इनर रेस के बीच लाइन कांटेक्ट बनाते हैं। रोलर बेयरिंग बॉल बेयरिंग की तुलना में ज़्यादा रेडियल लोड को बेयर कर सकता है। रोलर बेयरिंग में पहला टाइप आता है सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग में आउटर रेस और इनर रेस के बीच रोलर केज के साथ लगा होता है। इस बेयरिंग का इस्तेमाल हैवी रेडियल लोड और हाई स्पीड के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव, रेलवे और एरोस्पेस जैसी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। ये बेयरिंग भी सेल्फ अलाइंगिंग बॉल बेयरिंग के जैसा ही काम करता है, लेकिन इसमें रोलिंग एलिमेंट के तौर पे रोलर का यूज़ किया जाता है। इसमें भी इनर रेस अंदर और बाहर घूम सकता है, जो शाफ्ट और हाउसिंग के बीच होने वाले मिस अलाइनमेंट को एडजस्ट करने का काम करती है। इस बेयरिंग का यूज़ हैवी मशीनरी, इंडस्ट्रियल गियरबॉक्स, विंड टरबाइन और स्टील इंडस्ट्री जैसी जगहों पे किया जाता है। इसके बाद आता है निडल रोलर बेयरिंग। इस बेयरिंग के आउटर रेस में पतले व लंबे रोलर लगा होता है, जो निडल के शेप का होता है, जिसकी लंबाई इसके डायमीटर के 5 से 10 गुना रखा जाता है। इसलिए इस बेयरिंग में रेडियल लोड बेयर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। पतले और लंबे रोलर होने के कारण आउटर रेस और इनर रेस के बीच सरफेस कांटेक्ट बढ़ जाता है, जिसके कारण ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होता है। इस बेयरिंग का यूज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कन्वेयर्स और एरोस्पेस जैसी जगहों पे किया जाता है। रोलर बेयरिंग में अगला बेयरिंग है टेपर रोलर बेयरिंग। इस प्रकार के बेयरिंग में रोलर टेपर शेप के होते हैं, जिसका डायमीटर एक साइड से कम और एक साइड से ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये रेडियल और एक्सियल लोड को आसानी से बेयर कर लेता है। टेपर रोलर बेयरिंग का यूज ज़्यादातर ऑटोमोटिव एप्लीकेशन और इंडस्ट्रियल मशीनरी में किया जाता है। तो ये था एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग के बारे में डिटेल्स से जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।